सेट 14 क्वेश्चन नंबर 1। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध कौन से वाद्य यंत्र के वादक बजाते थे? मृदंग। मृदंग से संबंधित अन्य वादक कराई कुड़ी मणि, ठीक है, बालघाट रघु, केपी परमेश्वरम, रजना स्वामीनाथन। अब सितार वादक उसके बाद इलियास खान का संबंध किससे है? देखिए सितार वादक से संबंधित व्यक्ति स्मिता राजन, ठीक है, उमाशंकर, इलियास खान, विलायत खान। उसके बाद पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया है? 1999। उसके बाद उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी। उसके बाद संतूर वादक सुपारी सब इसी में आएगा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। उसके बाद रफीकी जज, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा। उसके बाद अजय सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य का संबंध सतुर वादक से है। वासुरी वादक ठीक है, शशांक सुब्रमण्यम। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध वासुरी से है। क्वेश्चन नंबर 2। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। शतरंज में टोटल कितने खाने होते हैं? 8। प्यादों की संख्या 8। प्यादे यानी सैनिक, ठीक है, 8 संख्या। उसके बाद शतरंज के यानी 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौन थे 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर? ना, विश्वनाथ आनंद यानी शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर से विश्वनाथ आनंद, ठीक है। 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर है आदित्य सामंत और कौन से राज्य के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। आज 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी वर्तमान में है वैशाली रमेश बाबू और कौन से राज्य से? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? और नेल्सन मंडेला कौन से देश के थे? साउथ अफ्रीका। और इसे भारत रत्न कब दिया गया था? 1990। और भारत रत्न पाने वाले कितने नंबर के व्यक्ति थे? दूसरे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सीमांत गांधी, 1987 ना, ठीक। उसके बाद बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक का नाम? द होम एंड द वर्ल्ड। उसके बाद फ्रीडम इन एग्जिट किसकी पुस्तक का नाम है? दलाई लामा। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये कौन थे हमारे देश के? शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद अरुंधति राय की पुस्तक का नाम? आजादी। एपीजे अब्दुल कलाम थे मिसाइल में, ठीक है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद अरुंधति राय की पुस्तक का नाम आजादी। क्वेश्चन नंबर 4। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य? नाटी, करती, घुंघटी, हाँ छपेलिया, कायांग माला। उसके बाद राक्षस नाच के कोला या दानव, ठीक है। उसके बाद डांगी। और बिहार के लोक नृत्य? पाइका झारखंड झारखंड बिहार एक ही यार, ठीक है, ठीक है। बिहार के लोक नृत्य यानी झुमरी, झिझिया, विदेशिया, जाट जाटिन, फगवा, डोमकच, बिरहा, धोबिया या इसमें आएगा। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य? लावनी महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के गोंचो भगोरिया, ठीक है, जवारा, मटकी, सैला, तुतिली। उसके बाद मुरिया, रेफ, गोचो, फूलपति, अहिरी नृत्य ये सब मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नृत्य, ठीक है, कजरी को कजली भी कहा जाता है, ठीक है। तो चरकुला, कजरी या फिर कजली, नौटंकी, ठीक है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद ख्याल है, ख्याल, नटवरी, रासलीला, जद्दा, मयूर और धोबिया। धोबिया उत्तर प्रदेश में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र 56 को गोल्ड ना। और सेकंड स्थान पर कौन था? 41 को गोल्ड। हरियाणा 41 गोल्ड। और थर्ड स्थान पे मध्य प्रदेश, ठीक है। थर्ड नंबर पे थे मध्य प्रदेश 39 गोल्ड। उसके बाद जो इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ कितने नंबर का? संस्करण कितना था?
यूनिवर्सिटी जब पूछे यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी वो 3rd नंबर का था, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वीं नंबर का था, संस्करण 5 था। और इसका आयोजन शुभंकर मतलब मध्य प्रदेश में किया गया, शुभंकर आशा आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। और शुभंकर आशा, और आशा क्या है, एक चीता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, हिंदुस्तान का दिल धड़का था। हिंदुस्तान का दिल धड़का था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बार आयोजित कब किया गया था, 2018 कहाँ किया गया था, नई दिल्ली। यार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने साल के मतलब बच्चे भाग ले सकते हैं, 17 से 21 साल, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम दोनों अलग अलग है, ठीक है। यूथ गेम पूछे तो मध्य प्रदेश, यहाँ हम पूछ रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। और संस्करण 3rd संस्करण था। और शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर थे जीतू, ठीक है, कल वाले क्लास में पूछे थे। और जीतू क्या है, 12 सिंघा है। और फर्स्ट स्थान किसे मिला है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, चंडीगढ़ है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985। द्रोणाचार्य के 2 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है, एगो लाइफ टाइम श्रेणी में और एगो नियमित श्रेणी में। लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार विजेता 15 लाख है, और लाइफ टाइम में अभी 3 को पुरस्कार मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को 3 जन को मिला है। उसके बाद नियमित श्रेणी लगातार दिया जाएगा तो 10 लाख देता है। उसके बाद 5 जन को मिला इस बार। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1958। और किसके द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उसके बाद परमवीर चक्र पुरस्कार किसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, 4 साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, ठीक है। और उसके बाद पुरस्कार राशि कितनी अर्जुन पुरस्कार में, पुरस्कार राशि 15 लाख। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। और 4 सालों के प्रदर्शन को देख के दिया जाता है, जो पहले साल पिछला 3 साल और वर्तमान में 1 साल, चारों साल का परफॉर्मेंस देखेगा तब वो जाके अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार कितने जन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 26, टोटल 26 जन को मिला है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद पूछे तो वो 2 जन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, 2 जन को मिला है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में हुई थी। तब इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब इसका नाम बदल के क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद। और कब नाम बदला गया, 2021 में बदला गया, ठीक है। और 21। और सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद। और पुरस्कार राशि कितनी है, 25 लाख, ठीक है। और 2 जन को मिला ना, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। या कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कटखल, ठीक है। कटखल, गिरिचिरी, मधुरा, लोंगोई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की सहायक नदी है, बराक नदी, ठीक है। बराक नदी की सहायक कौन सी है, कटखल है, गिरी है, चिरी है, मधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला, ठीक है, बराक नदी की सहायक नदी है। उसके बाद कौन से राज्यों में बहती है बराक नदी, पूर्वी राज्यों में बहती है, ठीक है, पूर्वी राज्यों में बहती है, तो असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। उसके बाद भारत के अलावा बराक नदी और कहाँ से बहती है, बांग्लादेश। और ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदी पिछले वाले क्लास में कराए हैं, गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनंगा, इंद्रावती, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मूसी नदी, भीमा नदी, मालप्रभा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, सब में वो आएगा, ठीक है। उसके बाद महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव और इबतेल,
शिवनाथ, हसदेव और इब्तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में और कौन कौन सी गुफाएं हैं? महाकाली गुफा। ठीक है, महाराष्ट्र में गुफा है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कचारगढ़, जोगेश्वरी, कालरा। ठीक है, महाकाली गुफा ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, उसके बाद चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, पेंच वाला ही जवाहरलाल नेहरू वाला है। ठीक है, उसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद पेंच और माधवपुर कान्हा बोले तो सब मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है? बाघ गुफा और आदमगढ़ गुफा। और गुजरात में कौन सी गुफा? बराबर और तलाजा गुफा, दोनों गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, बराबर बिहार। बराबर गुफा बिहार में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? 18 का 2। ठीक है, अनुच्छेद 18 का 3 में क्या कहा गया? कोई भी विदेशी नागरिक भारत में लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 18 का 1 में क्या कहा गया? राज्य सेना विद्या उपाधि के अलावा अन्य उपाधि मतलब स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदन, यानी कि इलेक्टेड मेंबर भी शामिल होगा और नॉमिनेटेड मेंबर भी। ठीक है, दोनों भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर शामिल होता है, नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल कितना में? 66। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 20। और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस मत पद्धति द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है किस मत पद्धति द्वारा किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसका उपयोग करते हैं? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करने चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? 84। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। और लोकसभा की कुल सीटें 225। वो राज्यसभा की कुल, हाँ राज्यसभा की कुल सीटें है 245। राज्यसभा की सीट है 245। ठीक है, और 545 512 को तो नॉमिनेटेड ढूंढना। ठीक है, हाँ 543 वर्तमान सीट है, 543 या फिर 45 लिखी लेवे। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति में सीटों की बात की गई, उस कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 330। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यसभा में जो आरक्षण दी जाती है उस किस आर्टिकल में जिक्र है उसका? आर्टिकल 332। और आर्टिकल 338 में क्या है? आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 का कॉम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, उसके बाद कौन से संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? कितने संविधान संशोधन द्वारा? कितने संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तमिल। और शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इंग्लो आदिगल। ठीक है, इंग्लो आदिगल। उसके बाद मनी मैखले के लेखक कौन है? सतनार। ठीक है,
मनी मैखले के लेखक सतनार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? 1919। और पेश कब किया गया था रॉलेट एक्ट को? 6 फरवरी 1919। और पारित कब किया गया? 18 मार्च 1919। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 21 मार्च 1919। ठीक है, और रोलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है? क्यों कहा जाता है काला कानून? ना अपील ना दलील ना वकील, ठीक है, इसलिए उसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। और काला कानून के विरोध में इंपीरियल विधानसभा में किसने इस्तीफा दिया था? इसमें इंपॉर्टेंट है एम जिन्ना, ठीक है। उसके बाद मजरूल हक, ठीक है, एम जिन्ना, मजरूल हक और मदन मोहन मालवीय। और काले कानून के अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रॉलेट। और काले कानून के विरोध में गिरफ्तारी किसे किया गया था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन और किचलू, 3 जन को गिरफ्तार किया गया था ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी, क्या नाम था उसका? हंटर आयोग। 8 सदस्य ना, भारतीय कितने थे? 3 और अंग्रेज 5। आज जांच कमेटी के लिए हंटर आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थी? हंटर आयोग के अध्यक्ष। एंड जलियांवाला बाग के क्या ही करो? जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 14, पीएम ओहे हेड्रोना जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 14, पीएम गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2016। और इसका विस्तार कब किया गया था? 7 जून 2021। जनवरी 2023 को अंत्योदय अन्न योजना को इसी में शामिल किया गया, यानी पीएम गरीब कल्याण योजना में शामिल किया गया। किसे? तो अंत्योदय अन्न योजना को, ठीक है, जनवरी 2023 में शामिल किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि कब? 24 फरवरी 2019। और पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ठीक है, NaNO3। उसके बाद चिली सॉल्टपीटर का सूत्र माने वही नाम से भी जाना जाता है ना, ठीक है। उसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट हाँ NaOCl2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? नाइट्रोजन। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? माने कौन से समूह को? 18 समूह को ना, उसे अक्रिय गैस, नोबल गैस या फिर जीरो गैस कहा जाता, ठीक है। और कौन शामिल नहीं था? तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो अक्रिय गैस में कौन कौन शामिल थी? रब से फरियाद, लेकिन नहीं फॉलो नहीं हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन, ये सब 18 समूह से संबंधित है, ठीक है। रेडन को छोड़कर सभी वायुमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टपन, कहाँ के रहने वाले? USA। इटालियन ग्रेड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टपन। और उस मैक्सिको सिटी और डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टपन, ठीक है, USA के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ शुरू किया गया? ठीक है। उसके बाद परंपरा ई तापीय परियोजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। यूपी ने ब्राजील के साथ मिलकर पोषण युक्त, ठीक है, चारा समझौता किया। हाल ही में स्वच्छ उत्सव और स्वस्थ उत्सव अभियान कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए
धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? दीप्ति बबूता। साहित्य के लिए जेसीबी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? पेरुमल मुरुगन। एमी अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय? वीरदास। लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सी सरकार द्वारा दिया जाता है? महाराष्ट्र सरकार। और किसे दिया गया है? सुरेश वाडकर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? गुजरात। यूपी अंतर्देशीय मछली पालन में फर्स्ट स्थान यूपी का है। उसके बाद फर्स्ट रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? राजकोट गुजरात। ठीक है। पीएम ने स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। और गुजरात के राज्य पशु पक्षी, गुजरात के राष्ट्रीय पशु में एशियाई सिंह आएगा और राष्ट्रीय पक्षी में हंसावर। रिवीजन सेट 13। क्वेश्चन नंबर 1, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2008। आईपीएल के संस्थापक कौन थे? ललित मोदी। ठीक है। अब 2023 में आईपीएल भी जीता चेन्नई और भी जीता गुजरात। और आईपीएल का 1000वां मैच कब खेला गया? 2023 मुंबई और राजस्थान के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। और इसकी स्थापना कब की गई? 16 मार्च 2018। और उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1984 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? उड़ीसा 2020 में। ठीक है। और सेकंड बार बेंगलुरु और थर्ड बार उत्तर प्रदेश। यानी वर्तमान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। ठीक है। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध। और शुभंकर कौन है इस बार? जीतू। और क्या है? भारत सिंघा। और इसके फर्स्ट स्थान यूनिवर्सिटी गेम में फर्स्ट स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थान है अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लावनी। और महाराष्ट्र के अन्य नृत्य? तमाशा, धनगरी गजा, ललिता गोरीचा। उसके बाद लेजी, मोनी, दही कला, पोवाड़ा। ये सब महाराष्ट्र के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सरोद के अन्य वादक? अमजद अली खान। ठीक है। उसके 2 बेटे थे, अमान अली और अयान अली। उसके बाद सरर रानी, जरीन दारूवाला, अब्दुल समी खान का संबंध किससे है? सरोद वादक से। क्वेश्चन नंबर 6, सांकेन कौन सा एक पर्व है? बुद्धों का पर्व है। सांकेन किस राज्य का त्योहार पर्व है? अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार? मोपिन उत्सव, न्यूकोम उत्सव, बुरीबूट उत्सव, डी उत्सव और लोसर उत्सव। क्वेश्चन नंबर 7, 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? जावागर्त। उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंडागर्त। और सबसे गहरी गर्त? मेरियाना गर्त। और कौन से महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त? और इसकी कितने मीटर लंबी है? 11 किलोमीटर और 1122 मीटर। ठीक है, लंबी है। और इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.5 अरब। ठीक है, 4.5 अरब। और उसके बाद पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? आर्टिकल 74। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 60 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शपथ। और आर्टिकल 77
हाँ, भारत सरकार के कार्य का संचालन किससे आर्टिकल 77 से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, और आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 75 का 3 हाँ, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? वो क्या थे? भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 2 बार बने, दोनों बार 13-13 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब बना था? सिराजुद्दौला ना। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। और किस नदी में लड़ा गया था? भागीरथी नदी। और प्लासी के युद्ध में विजेता बंगाल, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बंगाल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 12 दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? फिरोज शाह तुगलक। और इसके बुक का नाम क्या था? तारीखे फिरोज शाही। दिल्ली का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी। और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा, वह बन रहा है। ठीक है, और हड़प्पा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ है? वहीं पे है, राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी की खोज कब हुई थी? 1963। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया है? 2 चरण में किया गया। टोटल बार मतलब अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। कब कब? फर्स्ट बार 1949 में हुआ था, सेकंड बार 1966 और थर्ड बार 1991। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पहले इसका नाम था। ठीक है, पुराना नाम था। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और बाद में इसका नाम 2019 में चेंज किया गया। तब NSSO का क्या नाम रखा गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, उसके बाद NSSO में CS को मिलाया तब क्या बना? किसका उद्घाटन किए? NSO का। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? 13 मई 2019। 23 मई 2019। ठीक है, स्थापना की गई NSO का। उसके बाद इसके फुल फॉर्म NSO का नेशनल स्टैटिक ऑफिस, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 SI पद्धति में 10 का पावर -15 को क्या कहा जाता है? फर्मी या फेमटो। क्वेश्चन नंबर 17 दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुन अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिदली किस देश से टकराएगा? बांग्लादेश। और मिदली का नामकरण कौन से देश ने किया है? मालदीव। और विपर्जय कहाँ आया था? और नामकरण किसने किया है? और मिचोंग कहाँ आया था? और नामकरण म्यांमार। और तेज का नामकरण, तेज चक्रवात का नामकरण भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में किस राज्य में 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? नीरज चोपड़ा। करंट एशिया कप 2023। ठीक है, एशिया कप 2023 का मेजबान कौन देश ने किया है? पाकिस्तान एवं श्रीलंका। ठीक है, और विजेता भारत। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? कुलदीप यादव। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मोहम्मद सिराज। और सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? शुभमन गिल। उसके बाद सर्वाधिक विकेट एशिया कप 2023। हाँ,
मथीसा पथिराना, ठीक है। उसके बाद कल वाला रिवीजन ना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92, ठीक है। यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो उसकी शुरुआत 1991-92 को हुई। उसके बाद किसे मिला इस बार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। और इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 जन को मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी बैडमिंटन से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड टोटल 26 जन को मिला है, ठीक है। ओजस प्रवीण देवताले किससे संबंधित है? तीरंदाजी। अदिति गोपीचंद स्वामी किससे संबंधित है? श्री शंकर। और पालू चौधरी? मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सर है। आर वैशाली? शतरंज। और सुशीला चानू? हॉकी। और पवन कुमार? कबड्डी। और नसरीन किससे संबंधित है? खो-खो। और पिंकी लॉन बॉल्स। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर? शूटिंग। ईशा सिंह? और रितु नेगी? कबड्डी। उसके बाद प्राची यादव? पैरा कैनोइंग। मोहम्मद शमी? क्रिकेट। अनुष अग्रवाल? घुड़सवारी। दिव्य कृति सिंह? घुड़सवारी ड्रेसेज। और उसके बाद दीक्षा डागर? गोल्फ। कृष्ण बहादुर पाठक? हॉकी। हरिंदर पाल सिंह? स्वेक्स। उसके बाद अहिका मुखर्जी? टेबल टेनिस। सुनील कुमार रेसलिंग से संबंधित है। उसके बाद अंतिम रेसलिंग रोशी बीना देवी बुसू। और शीतल देवी पैरा आर्चरी। और अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट।